अस्सलाम वालेकुम। एक लड़के ने कमेंट किया है, बिलाल भाई मुझे फ़र्स्ट टाइम मई 2022 में फ़ील हुआ कि वेरेकोसील के इफ़ेक्ट्स स्मॉल पेन एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन 2 मंथ्स। ठीक है, अगर इतना मंथ्स में 2-3 टाइम्स आपको पेन हुआ है और ऐसा पेन हुआ है जो कि मतलब ये है कि नॉर्मल पेन नहीं होता, नॉर्मल पेन से हट के होता है, तो लाजमी आपको चेक करवाना चाहिए। इनका आगे कमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू बिज़ी रहा इन वर्क फ्रॉम जून टू दिसंबर 2022। उसके बाद विंटर में फिर से एक जगह बैठा रहा, मोस्टली सिर्फ रीडिंग कर रहा था दिन भर। बट नो, आफ्टर सिटिंग एट वन प्लेस फुल डे फ्रॉम लास्ट 2 months नाउ आई फील पेन अगेन एंड आई थिंक वेरेकोसील साइज इज़ इंक्रीजिंग। प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ टू कंट्रोल इट। तो बात ये है कि देखो, मैंने भी यही मिस्टेक की थी। मुझे तो पता लग गया था, ठीक है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे पता था कि वेरेकोसील है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वेरेकोसील कितनी डेंजरस होती है। मतलब ठीक है, एक नॉर्मल बंदे को पता लग जाए कि डाइट और लाइफस्टाइल क्या है, तो इतनी डेंजरस नहीं होती। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे आप सर्च करते हो तो वहाँ कहते हैं कैंसर होता है और आपके बच्चे नहीं होते। मतलब जितनी मतलब अफवाहें और वो मिथ्स जो बनी हुई हैं इस चीज़ की, तो वो बड़ी अजीब सी हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे मतलब पता था कि मुझे वेरिकोसील है, मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने कंटिन्यू साइकिलिंग की, मैं सिटिंग करता था, मैं ज़्यादा देर तक खड़े रहता था, ठीक है, मतलब मास्टरबेशन करता था, ये सारी कॉन्स्टिपेशन मुझे रहती थी। साइकिलिंग में बहुत मतलब आप सोचो, दिन में मैं 150-100 किलोमीटर, ये मेरे लिए नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है, मैं आपको पता है कितनी मुझे इंटरेस्ट है साइकिलिंग में। तो बात ऐसी है कि जब बंदा इस टाइप की चीज़ें करता है और वेरिकोसील का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, जैसे ये भाई कह रहे हैं कि मैं रीडिंग करता था, मुझे पेन होता था पर मैंने इतना नोट नहीं किया। ठीक है, और वो पेन धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि ये रीडिंग करते थे, स्टडी में बिज़ी थे, और इन्होंने अपने आप को मतलब उस तरह अपने सेल्फ पे कंट्रोल नहीं किया। अब जैसे मतलब इन्होंने कमेंट किया है, तो भी प्रॉपर कमेंट नहीं है, इन्होंने बताना था कि ये सपोर्टर पहनते थे तो किस टाइप का पहनते थे, उसके ऊपर भी मैं बात करता, पर वो मैं ख़ुद से ऐड करूँगा तो इस वजह से वीडियो लंबी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोर्टर का इस्तेमाल करते थे, तो ये बताएंगे कि सपोर्टर किस टाइप का पहनते थे, वी शेप का पहनते थे या राउंड शेप का। अगर राउंड शेप का पहनते थे, बॉक्सिंग टाइप का, ठीक है, वो जैसे मैं ज़्यादातर लोग फुटबॉल के लिए पहनते हैं उस टाइप का ना, राउंड शेप का जो होता है, तो वो अगर पहनते हो और उसमें आप बैठ के स्टडी करते हो या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो, तो वो डेंजरस है आपके स्कोटम के लिए। सही है, वो फुटबॉल के लिए पहनते हैं, वो रनिंग के लिए पहनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप उस सपोर्टर को पहन के आप स्टडी कर रहे हो, तो ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है वेरिकोसील के लिए। अगर आपको पेन है और आपकी वेंस थोड़ा मतलब ये करो कि 100 में से 1% उनमें स्वेलिंग आई है, ठीक है, जो कि मतलब अल्ट्रासाउंड में भी कभी नहीं शो हो सकता कि 1% उसके अंदर स्वेलिंग आई है। सही है, और ना हाथ लगाने पे आपको फ़ील होगा। तो इस टाइप की जब आप एक्टिविटीज़ करते हो, ज़्यादा देर के लिए बैठते हो और आप सपोर्टर गलत पहनते हो या बैठते हो, तो आपका पोस्चर ऐसा होता है जिसमें ब्लड फ्लो मतलब ये है कि वेंस आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वेंस आपके आपके जो वाल्व्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डाइट, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी थिंकिंग, आपका लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, जैसे आप इतने टाइम तक बैठे रहे, स्टडी करते रहे, सही है, आपने इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया और आपको लगता है कि वेरिकोसील का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और आपको पेन भी बढ़ रहा है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आप एक स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपनी लेग्स को स्ट्रेट करके बैठा करो। सही है, मतलब बैठो सही, मगर टांगों को सीधा करके बैठो। सही है, उसके बाद टांगें नीचे थोड़ी देर के लिए रखो, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद फिर अपनी टांगें स्ट्रेट करके सामने किसी पोस्चर पे रखो। फिर टांगें थोड़ी सी क्लोज, लेग्स थोड़ी क्लोज करके जो आपके नी है वो थोड़ा ऊपर करो। सही है, इस टाइप का, मतलब ऐसे, समझ आ रही है, ये आपकी नी है और ये इस टाइप का करके आपने बैठना है। ये पोजीशन चेंज करनी है, टाइम टू टाइम आपने पोजीशन चेंज करनी है। दूसरा ये है कि सपोर्टर आपने वी शेप का पहनना है, और सपोर्टर के जो कर्व होते हैं, जो वी शेप के कर्व होते हैं, जो आपके लेग से हो के आपके बेली की तरफ और आपके आपकी जो वेस्ट है उससे मूव करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। अगर वो हार्ड हैं और आप बैठते हो, और बैठने पे आपने ये देखना है कि अगर वो सॉफ्ट नहीं है, वो स्ट्रेचेबल नहीं है, वो ब्रीथेबल नहीं है, और आप पहनते हो और आप बैठते हो, उसमें आपकी स्किन प्रेस होती है। जब स्किन प्रेस होगी, उसके अंदर वेन्स में प्रेशर आएगा, उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, तो तब आपका वेरिकोसील का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप सपोर्टर पहन के बैठते हो। ठीक है, कोशिश करो पहले सपोर्टर ना पहनो। अगर सपोर्टर नहीं पहनते तब आपको हैंगिंग होती है, और हैंगिंग होते वक्त आपने जैसे मतलब क्रॉस लेग पे बैठते हैं ना, ठीक है, जैसे मतलब जिसे कहते हैं गोट मार के बैठना। अब मुझे नहीं पता उसके लिए क्या वो वर्ड यूज़ होता है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस तरह जब आप बैठते हो, तो आपने अपने स्कोटम को हाथ से उठा के अपनी लेग्स के ऊपर रखना है, उसे सपोर्ट देनी है, या आपने जो भी मतलब पहना हुआ है उसको आपने गीला करना है, और ठीक है, फिर उसके बाद आपने रखना है।
फिर दूसरा ये है कि अपनी लेग्स की हीट को से बचाना है उसको। जब भी आप बैठते हो तो आपने केयर करनी है कि आपने पोस्चर अपना सही रखना है, ठीक है। कि जब आप अपना पोस्चर सही रखोगे तो तब जाके इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। मैं दूध लेना आया हूँ तो टाइम भी हो रहा है, मैं वीडियो बना के जाता हूँ, ठीक है। जब आप बैठते हो तो उस वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपके बैठने की जो पोजीशन है, जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, आगे की तरफ झुक के नहीं बैठो, सही है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो आगे की तरफ झुक के बैठते हैं। जब आप झुक के बैठते हो तो प्रेशर आपकी वेंस के ऊपर जाता है, जिससे वेरिकोसील का साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, ज़्यादा देर के लिए बैठना नहीं है, ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं होना। कोई भी इस टाइप का ड्रेस या ऐसे मतलब आपने अपने लाइफस्टाइल में चीज़ें नहीं लेके आनी जो वेरिकोसील के ऊपर, जो उस वेंस के ऊपर प्रेशर बनाती है, ठीक है। जैसे ज़्यादा देर बैठना, ज़्यादा देर खड़े होना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खाना खा लेना और फिर उसके बाद खड़े होना, फिर उसके बाद स्टडी करना। तो जब भी आप खाना खाओ कोशिश करो पहले आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट लो। कोशिश करो मोबाइल में पिक्चर ले लो, ठीक है, फ़ोन में पिक्चर लो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप लेट के पढ़ो, सही है। अगर आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स करीब है, तो इस टाइप से अपनी रूटीन मैनेज करो लेग्स ऊपर करके, सही है। और बाकी ये है कि डाइट में कुछ भी ऐसा मतलब सख्त नहीं खाओ, कुछ हार्ड नहीं खाओ जो स्टमक मतलब उसे हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में उसे ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। जैसे मतलब मीट हो गया, कोई भी ऐसे मतलब हार्ड टाइप की चीज़ हो गई जो उसे हज़म करने में ज़्यादा टाइम लगाती है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगा। क्योंकि लाजमी सी बात है, आपकी कोई ये वॉक की एक्टिविटी नहीं है, तो कोशिश करो जब भी आप निकलते हो तो वॉक पे निकलो। कोई ऐसे क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको लगता है कि ज़्यादा मैं इस पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा, या याद करने वाले या जैसे कहते हैं रट्टा मारने वाले, उस टाइप के क्वेश्चन है, वो अपने मोबाइल में पिक्चर ले लो, तो रास्ते चलते आप वॉक भी करो और साथ में स्टडी भी करो। दूसरी ये चीज़ है कि आप पानी जब भी पीते हो तो यूरिन जब भी आपको आए, आपने स्टडी को वहीं पे ब्रेक लगानी है और आपने जाके यूरिन करना है। क्योंकि जब भी आप यूरिन को रोकते हो और स्टडी की तरफ आपका इतना कंसंट्रेट होता है कि आप कहते हो कि नहीं बस थोड़ी देर बाद चले जाऊँगा, ये करके बस चले जाऊँगा, ये हो के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सफाई का ख्याल रखो, ज़्यादा देर के लिए बैठो नहीं, और कोशिश करो जो आपकी स्कोटम की स्किन है उसके ऊपर प्रेशर ना आने दो, वो लेग्स के बीच में प्रेस ना हो, ठीक है। और सपोर्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सपोर्टर पहन रहे हो, सही है, कोशिश करो पहनो, और वो होना अच्छी क्वालिटी का चाहिए, ब्रीथेबल होना चाहिए, उसमें फैब्रिक होना चाहिए, वो कॉटन का हो, वो स्ट्रेचेबल हो। ये सारी क्वालिटीज़ हैं अगर उस सपोर्टर के अंदर जो आप पहन रहे हो, तो तब जाके आपने वो परचेज़ करना है और वो आपने यूज़ करना है, सही है। दूसरा ये है कि बैठे बैठे स्टडी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है, तो कोशिश करो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी पोजीशन को ठीक करो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब एक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक, सही है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा, उसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा, तो बंदे को लाजमी सी बात है स्ट्रेस होता है, डिस्टर्ब होता है बंदा। तो जब डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो माइंड ऐसा नेगेटिव केमिकल रिलीज़ करता है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, सही है। तो उसमें पूरा सिस्टम आपकी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी आप टेंशन में होते हो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और जब डिस्टर्ब होता है तो उसको सही करने के लिए क्या है कि आप अपनी पोजीशन सही करो, सही है। उस वक्त आप ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि उस वक्त मतलब आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कम से कम, जैसे मैंने मतलब अक्सर लोग टेंशन लेते हैं, उन लोगों को खांसी होती है, ठीक है, तो मैंने उनसे कहा है कि लेग्स ऊपर करके लेट जाया करो। तो आपने पोजीशन अपनी ऐसी रखनी है कि जिसके ऊपर वेंस के ऊपर प्रेशर ना आए। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपके वेरिकोसील का अगर अर्ली स्टेज है तो बिल्कुल भी उस बात का स्ट्रेस नहीं लेना और उसे नॉर्मल ट्रीट करना है। वेरिकोसील क्योर हो जाएगी, सही है। कंट्रोल करने का यही है कि जितना पॉसिबल हो सके, जो आपसे पॉसिबल हो सके, जो मैंने बातें बताई हैं उसको अगर टेंशन के तौर पे लेके उसको फॉलो करोगे तो फिर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर जैसे आप कर रहे हो वो करो। एटलीस्ट मेरी बातें अगर आपको टेंशन में डालेंगी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो आपको ज़्यादा नुकसान देगा। तो नुकसान से अच्छा है आप फ़ायदा ढूंढो, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसे वहीं पे ब्रेक लगा दो, ठीक है। और बाकी बाकी इसके अलावा क्या है, अब आपने वही मसला है कि प्रॉपर एक क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिस पे मैं मतलब और डिटेल में बात करूं। मैं मतलब अपनी तरफ से ही बातें ऐड कर सकता हूं, फिर आप कहोगे कि वीडियो लंबी हो रही है। तो कोशिश किया करो कि क्वेश्चन जब भी आप करो, कमेंट जब भी आप करो, अपनी कंप्लीट सिचुएशन बताया करो, दिन की पूरी रूटीन बताया करो, या जो भी आपको टेंशन है वो उस कमेंट में लिख दिया करो। उस स्ट्रेस का मैं आपको आंसर करूँगा ना, तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।